हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो एडुकार्ड की फिजिक्स क्वेश्चन बैंक है वो अंदर से कैसी दिखती है, इसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल क्या है, इसके अंदर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन है। बिकॉज बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि सर बस एक बार अंदर से बुक देखने को मिल जाए, बुक का सैंपल देखने को मिल जाए तो बढ़िया होगा। मैं आपको सैंपल नहीं, पूरी की पूरी बुक ही दिखा देता हूं कि अंदर से आखिरकार कैसी है बुक, इसके अंदर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल कितने केस स्टडी है, कितने सारे असर्शन रीजन है, एमसीक्यू है, कैसे कैसे क्वेश्चन बुक के अंदर हैं। तो वो सारी चीजें अभी आपको बता रहा हूं। तो बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, है ना। आपको 100% ये बुक पसंद और समझ में आने वाली है। इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं ऑर्डर करने की। ठीक है, आप यहां से बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक, और आप ये पाएंगे कि इस बुक के अंदर हमने किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा हुआ है, ना तो क्वांटिटी में कि क्वेश्चंस कम दे दिए हो आपको, ठीक है, ना ही क्वालिटी में। आपको मार्केट में जितनी भी बुक मिलेंगी ना, उनसे ज्यादा आपको इसके अंदर क्वेश्चंस और उनसे बढ़िया क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंदर हमने इसके अंदर रखे हैं। ठीक है, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो, केस स्टडी हो, असर्शन रीजन हो, चाहे वो आपके एमसीक्यू हो, डिटेल्ड थ्योरी क्वेश्चन हो, सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जो है बुक के पेजेस पर पहुंचो और देखो कि एक्चुअल में बुक कैसी है। विश्वास मानिए, अगर आप इस बुक को पूरा प्रैक्टिस करते हैं पूरे साल भर हैं, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स फिजिक्स के अंदर लेकर के आने वाले हैं। ये इसको कोई फिर रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए डायरेक्ट अपन जो है वीडियो के अंदर पहुंच जाते हैं। तो आप खुद से एनालाइज कर लो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई है, तो जरूर से बुक को ऑर्डर भी कर देना। ठीक है, हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट पेज पे। तो जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे, आपको मेरा नाम मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये बुक के हमने फीचर्स दे रखे हैं भाई। आपको करीब 1000 क्वेश्चंस जो है इस बुक के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा। ज़्यादा ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि हर एक चैप्टर को हमने ब्रीफ में यहाँ पर आपको समराइज करके बताया हुआ है। आप इसको बस पढ़ लेंगे तो आपकी रीडिंग हो जाएगी। हर एक चैप्टर में आपको 30+ न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आपको पुराने क्वेश्चन तो सब जगह मिल जाएंगे, बट नए क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलते। ठीक है, तो 30+ नए क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। हर एक चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स है, जिनको आप पढ़ के ये समझ जाएंगे गलती कहाँ नहीं करनी है। 3 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे आपको लेटेस्ट पैटर्न पर पेज। क्लियर है, जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक को हमने एकदम लेवल वाइज रखा हुआ है कि भाई इजी क्वेश्चंस कितने हैं, मीडियम क्वेश्चंस कितने हैं और हार्ड क्वेश्चन बच्चों को एकदम पक्का बनाने के लिए हार्ड क्वेश्चंस की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस जो है मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट सिलेबस है। इसके बाद आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँ, यहाँ वहाँ से। ये एकदम बिल्कुल नया सिलेबस है, आपको ये मिल जाएगा। देन ये इंडेक्स है, कौन सी चीज़ कौन से पेज नंबर पे दी हुई है। इसके बाद मैं आपको जिस चीज़ को जानने की आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी वो ये है कि इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप जैसे ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करोगे तो जो हमारा जो वन शॉट वगैरह के जो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही सेल्फ असेसमेंट के जो सॉल्यूशन होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है। देखिए, तो ये यहाँ पर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, केस स्टडी में आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखो कि ये बीच में बेसिक थ्योरी दी हुई है और उसके बाद देखो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कूलाम लॉ पर बेस। फिर देखो ये आपको 10 एग्जाम्पल मिल गए, 10 एग्जाम्पल मिल गए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर देखना जरा कितने क्वेश्चन हैं। ये देखो 10 एग्जाम्पल के बाद आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये दीक्षा का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई ने फर्स्ट सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप ये देखो सीबीएसई ने टर्म 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस में आने ही चाहिए। ये देखिए, ठीक है, ये देखो सीबीएसई टर्म 1 में क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, इसके बाद देखो तो यहाँ पर आपको और 16 क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, ये आपको और 16 26 क्वेश्चन हो गए। देन आप आ जाते हैं भाई यहाँ पर ये 18 क्वेश्चंस, फिर देखो 27 क्वेश्चन आपको और मिल गए। ठीक, तो देखिए ज़रा
समझ रहे हो बात को, कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर है। शॉर्ट, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चंस पे अब हम आ गए। इसके बाद आप ये देखोगे यहाँ पे कि ये देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप देखो यहाँ पे आ जाओगे, ये एक पार्ट हमने फिनिश कर दिया इस चैप्टर का, यानी कि अभी भी एक चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस, ये देखो करीब 45 क्वेश्चन के बाद आपको एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन अलग से हैं। ये इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो ये बेसिक थ्योरी दी हुई है, ये केस स्टडी पर किस तरह से क्वेश्चन बनेगा ये बताया हुआ है। इसके बाद इसी टॉपिक में आगे देखो हमने ये यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पर ये देखिए, फिर यही चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और इसी में देखो आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो क्या बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक। तो देखें, ये देखिए जरा आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सारे क्वेश्चन मतलब आप इन क्वेश्चंस को लगा लोगे तो आप ये पाओगे कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ो अच्छे से और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, आप अगर ऐसे क्वेश्चन जिस बच्चे के प्रैक्टिस हो गए तो समझ लो काम हो गया आपको। देखो 40 क्वेश्चन ये हैं, ठीक। तो ये 42 करीब क्वेश्चन हो गए। इसके बाद भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। तो ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा सर? ये चैप्टर कंप्लीट होगा जब इसमें से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे सारे इंपॉर्टेंट जब बन जाएंगे तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखो 40 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट चैप्टर से ही हमने, ये देखो 50 क्वेश्चन हो गए, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से ही हमने आपको 120 प्लस क्वेश्चन के आसपास दिए हुए हैं। साथ ही आपको ये बताया कि जैसे ये टॉपर्स किस तरीके से अपनी कॉपी में लिखते हैं, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो सेकंड चैप्टर पे आ जाओ। सर आप बीच में से निकाल के बताओ थोड़ा सा, ठीक। तो आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में कितने सारे और कितने बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। जैसे मान के चलो आप किसी भी उस पे आ जाओ, जैसे मान लेते हैं कि आप 4 चैप्टर पे आ गए, ठीक है। बीच में से निकाल के बता देता हूँ आपको कि क्या बीच में बुक का कंटेंट कैसा है, ठीक। तो एक तो एकदम लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको कितने सारे क्वेश्चंस के अंदर हैं बुक के अंदर। इतने क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये देखो सबसे पहले मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये हमने चैप्टर निकाल दिया, ठीक है। अगर आपको मेरा वन शॉट देखना है, लेक्चर्स देखने हैं जो भी असिस्टेंट, तो वो आप यहाँ QR कोड से स्कैन कर सकते हैं, ठीक। और जो बुक के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आप देखो, यहाँ पर हमने आपको सेल्फ असेसमेंट के सॉल्यूशन के लिए हमने एक QR कोड यहाँ पर दे रखा है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट किस तरीके के क्वेश्चन CBSE ने पूछे हैं एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। चलिए तो देखो जैसे 4 चैप्टर पे आ गया, मैं बीच में से चैप्टर दिखा रहा हूँ। ये QR कोड हो गया। देखिए ज़रा सबसे पहले आपको यहाँ पे थ्योरी मिल गई, ये थ्योरी पढ़ो, ये फार्मूला वगैरह सब मिल गए आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरी, और उस पर बेस देखो सबसे पहले ही हमने आपको केस स्टडी दे दिया ताकि केस स्टडी की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। केस स्टडी पे बेस देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल गए 1 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, काउंट कर लो ना। अब तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर आप अपने मन से बोल रहे हो, आप तो ये देखो इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये चलते चले जा रहे हैं। और देखिए स्टार्टिंग में देखो ये वेरी केस स्टडी, और फिर से केस स्टडी आपको यहाँ पर दी गई है सो दैट आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। क्लियर। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए, ये शॉर्ट आंसर हो गए। ये 30 क्वेश्चंस के बाद ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो भाई साहब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में आप बना दोगे। 40 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। फिर हम आ गए इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, हाँ, जिसमें बायो-सैवर्ट लॉ वगैरह है। तो आप ये देखो फिर से आपको क्वेश्चंस कितने सारे मिल रहे हैं। देखिए ज़रा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE 2023 का आया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सैम्पल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये देखो सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। फिर से केस स्टडी दे दी। ये देखो कितने सारे असर्शन रीजन दिए हुए हैं। क्लियर। चलिए देखो शॉर्ट आंसर टाइप 40 क्वेश्चन हो गए थे इसी चैप्टर में। अब देखिए फिर से आपको कितने क्वेश्चंस और मिल रहे हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप, ये कर लिए तो खेल हो गया आपका। ये देखो 40 क्वेश्चन और हो गए, ठीक। फिर गैल्वेनोमीटर पे आ जाओ। इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद आपका काम हो जाएगा, कहीं से कहीं तक काम नहीं छूटेगा। 80 क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर में, 40 + 40। फिर देखो ये आपको सिंपल MCQ मिल गए। फिर ये केस स्टडी देखो फिर से मिल गई, कहीं कोई कमी ना छूटे आपकी तैयारी में, इसलिए इसको बेस्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये इसके थर्ड पार्ट में भी आपको 40 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना। ये देखिए ज़रा, तो आप ये देखो इस चैप्टर में से भी कितने 120 क्वेश्चन हो गए। रैंडम निकाल देता हूँ किसी भी अगले चैप्टर से सो दैट आपकी कोई दिक्कत ना रहे। कोई भी चैप्टर अपने मन से देखो, ये 7 निकल आया, 7 को चेक कर लो ज़रा।
ठीक है। तो 7 में आप ये देखेंगे कि ये इसमें हमने इसको 2-3 पार्ट में दिया हुआ है। देखो ज़रा, ये कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। चैप्टर 6 में भी आप देख लो ज़रा कितने आपको टोटल 82 क्वेश्चंस मिल गए 82 क्वेश्चंस। तो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद कहीं कोई चूक, कहीं कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती आपसे भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप इसको बढ़िया से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के इसको ऑर्डर करो और बढ़िया से प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखिए, और इतने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पाएंगे कि आपका काम हो गया, फिर कहीं कोई चूक आपसे नहीं रह जाएगी। चैप्टर 7 पे आ गए, चलो ऑल्टरनेटिव कारण। अब इसके बाद आप ये देखो कि यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन दिए हैं, और सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अंदर आपको ये देखो, यहाँ पर ये टॉपिक है, ये केस स्टडी बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल गए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर मिल गए, फिर से आपको देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन। ये देखो एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, असर्शन रीजन, ये देखो फिर से केस स्टडी आपको मिल गए। तो आप ये पाएंगे कि हर एक चैप्टर में आपको जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग की जो बत्ती है वो जल जाएगी बढ़िया से। देखो 70 क्वेश्चन के आसपास एग्जाम्पल मिला के 75 क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएंगे। तो आप बढ़िया से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, अब पीछे वाले चैप्टर्स में अगर कम क्वेश्चन, ये थ्योरी है, ये देखो रैंडम निकाल दिया मैंने, कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल गए, देख रहे हो। एग्जाम्पल्स हटा करके आपको 85 क्वेश्चन मिल रहे हैं डुअल नेचर में, चैप्टर 11 में। तो आराम से इसको आप बिना किसी टेंशन के बिल्कुल आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट वोट पॉइंट लिख सकते हो, और आप इस बुक को बढ़िया से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है, रेड पेन से बता देता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है। तो आप अभी ऑर्डर करो, और ज़रा भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इतनी क्वेश्चन लिया आपने, आंखों से देख लिया, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको बस टेंशन नहीं लेनी अपने एग्जाम की, और 100% आपका एग्जाम बहुत सुंदर, बहुत शानदार जाने वाला है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको जो भी डाउट है, जो भी सवाल बुक से रिलेटेड अगर आपको पूछना है, तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ये मैंने आपको इसको ओपन करके इसीलिए दिखाया ताकि आपको ये लगे कि सच में इस बुक के अंदर जो कॉन्टेंट है वो ज़बरदस्त है, धमाकेदार है, ठीक है। तो अभी ऑर्डर कर दो बुक को, जरा भी लेट मत होना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दी जा रही है। तो और बढ़िया से अपनी तैयारी को जो है आप मजबूत बनाएं।